अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कौकब नूरानी जिसको लोग अल्लामा, डॉक्टर, प्रोफेसर, मुफ्ती न जाने कितने अलकाबात से पुकारते हैं और इसको मुख्तलिफ टीवी चैनलों के ऊपर भी बुलाया जाता है। आप इस शख्स की गुफ्तगू के ऊपर गौर करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र इसकी गुफ्तगू से कम आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन बाबों की करामात, बापों का जिक्र आपको इसकी गुफ्तगू से ज्यादा सुनने को मिलेगा। खुसूसन पीर अब्दुल कादिर जिलानी की ऐसी झूठी मन घड़त ये करामात बयान करते हैं कि कभी कभी तो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे बढ़ा देते हैं और कभी अल्लाह के दर्जे से भी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को आगे बढ़ा देते हैं। और ऐसी मन घड़त करामते हैं जिनका ना कोई सर ना पाँव, जो इंसान सुने तो पता चल जाता है कि वाकई ही ये मन घड़त बात कर रहा है। ऐसी ही एक वीडियो कल मेरी नजर से गुजरी जिसके अंदर ये कौकब नूरानी साहब बयान करते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की एक करामत को कि उनके पास एक शख्स आया और उसने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ के ऊपर हाथ रखा और उनका मुरीद बन गया। जब वो शाम को घर वापस किया और रात उसने गुजारी तो उस एक रात के अंदर उसको 70 मरतबा एहतलाम हुआ। सोता था फिर उठता था, एहतलाम हो जाता था, फिर सोता था फिर एहतलाम हो जाता था। 70 मुख्तलिफ औरतों के साथ उस शख्स ने अपने ख्वाब के अंदर जना किया और फिर उसको एहतलाम हुआ और फिर वो सुबह पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के पास वापिस आता है और पीर साहब आपने तो मुझे कोई गरम ही नजरे करम कर दी है कि मेरे साथ ये मामला बने है। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह आगे से फरमाने लगे कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, आप खुशकिस्मत हैं। वो कहने लगा किस तरह खुशकिस्मत हूं, और फरमाने लगे कि आपकी पेशानी के अंदर मैंने कल देखा था, यानी पेशानी से मुझे नजर आ गया था कि आपकी किस्मत में 70 दफा जना करना लिखा हुआ था। फिर जब आप मेरे मुरीद बन गए तो मैंने लौह महफूज की तरफ देखा, यानी लौह महफूज की तरफ देखा तो सारे पर्दे शर्दे गैब, और उसके अंदर भी मैंने ये लिखा हुआ पढ़ा कि आपकी किस्मत के अंदर 70 मरतबा ये जो है ना जना लिखा गया है मुख्तलिफ औरतों के साथ। तो मैंने अल्लाह ताला से ये अर्ज की कि मेरा मुरीद होके फिर वो गुनाह करे, अल्फाज सुनिएगा, मेरा मुरीद होके फिर वो गुनाह करे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अल्लाह ताला ने वो सारा जो 70 मरतबा आपने ज़िना करना था वो आपकी किस्मत को बदल दिया और एक रात के अंदर ही आपको ये सारे मामलात हो गए। ऐसी मन घड़त ये कहानियां बयान करते, आप जरा इस वीडियो को देखें, आप हैरान रह जाएंगे। में दर्ज है ये वाकया। हुजूर गौस पाक के पास एक शख्स आया, मुरीद होने, आपने उसको मुरीद कर लिया। वो घर गया, जाके सो गया। एक ही रात में उसको 70 मरतबा इह्तिलाम हुआ। सोया, फिर कुछ हो गया, फिर सोया, फिर 70 मरतबा उसको ये शिकायत हुई। और आपको पता है 2-3 मरतबा ही होए तो कमजोरी का क्या हाल हो जाता है। और हर बार किसी नई औरत के साथ ख्वाब में जो वाकया होता था। सुबह जब उसने गुस्ल किया, हजरत गौस पाक की बारगाह में आया और कहने लगा, जी आपने कौन सी गर्म निगाह कर दी है, मेरा तो हाल बुरा हो गया। फरमाया, इस रात के वाक़े को बुरा मत समझ के शुक्र कर, ये तेरे साथ मेहरबानी हुई है। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी कहानी। नाज़रीन किराम, आपने वीडियो देखी, आपने शायद वीडियो के अंदर महसूस नहीं किया और आम सादा लो अवाम इसकी बातों को सुन के सुभान अल्लाह कहती है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। इसने पहली जो बात की है कि किताबों के अंदर लिखा, भाई किन किताबों के अंदर लिखा है, किसने लिखा है, कैसी है, सही भी बात है या गलत है, बस सिर्फ किताबों के अंदर लिखा है, ये बात करके अवाम को मुतमईन कर दिया। और फिर अगली बात क्या की कि 70 मरतबा एक रात के अंदर उनको एहतलाम हुआ। अब रात कितनी की बड़ी होती है, एक रात के अंदर इंसान एक दफा सोए फिर उठे, फिर सोए फिर उठे, 70 मरतबा ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। और फिर इस 70 मरतबा के अंदर इंसान ख्वाब के अंदर जना भी करे, फिर उसको एहतलाम भी हो, फिर वो जागे भी, फिर सोए। तो ये कैसी कहानियां घड़ते हैं, हंसी आती है इनके ऊपर और फिर हंसी आती है उनके सामने बैठने वालों के ऊपर। और फिर अगली बात इन्होंने ये की कि मैंने आपकी पेशानी के अंदर देख लिया था कि आपके साथ ये मामलात होने वाले। अस्तगफिरुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी सहाबी के बारे में यह दावा नहीं किया, बल्कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बच्चियों ने ये शेर पढ़े थे कि हमारे अंदर ऐसा नबी है जो कल की बातें जानता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन टोक दिया था, फरमाया कि ऐसी बातें ना करो। ये कहते हैं कि पेशानी से पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने देख लिया था कि तेरी किस्मत में क्या क्या लिखा है। फिर इससे अगली बात ये कहता है कि जमीन पे बैठ के लौहे महफूज तक हर चीज को देख लिया और लौहे महफूज से भी पढ़ लिया। ये कैसी कहानी है, ऐसी फजीलतें बयान करते हैं, करामात बयान करते हैं जो अंबिया से भी इन बुजुर्गों को आगे बढ़ा देती हैं।
तो कितनी अफसोस की बात है। फिर अगली बात इन्होंने ये की कि मैंने अल्लाह से ये अर्ज किया कि मेरा मुरीद हो और फिर वो गुनाहगार होके मर जाए या गुनाहगार रहे, ये कैसे हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला उनका उम्मती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी अल्लाह ताला से गारंटियां नहीं मांगी जैसी ये गारंटियां पीर अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में दे रहे हैं कि उनके पास थी। ये झूठी करामतें, ये बाबों की तरफ दावत, बजाय इसके कि एक अल्लाह की तरफ दावत दी जाए, अल्लाह के साथ लोगों को जोड़ा जाए, बाबों की तरफ ऐसी दावत देते हैं ताकि लोग बाबों के साथ जुड़ें, उनकी इन मन घड़त करामतों को सुने तो फिर हमारे साथ जुड़ें, हमें चंदे दें, हमारे मज़ारात चलते रहें, हमारे खर्चे पानी पेट भरते रहें। तो खुदारा इनकी बातों के ऊपर को थोड़ा सा सोच भी लिया करो, इनकी बातों के ऊपर गौर भी कर लिया करो, तहकीक करें, कहीं ये ना हो आप सिराते मुस्तकीम से भटके हो और इन पेट परस्त मौलवियों के पीछे चलते चलते कहीं जहन्नुम का ईंधन ना बन जाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए और उस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।